भगवान आप भाग रहे हैं, क्या बताएं भीम, हमारा पेट भर गया, अब हमसे भोजन किया नहीं जाएगा, हमारे प्राण छोड़ दो, हमें जाने दो, आज हम भोजन फिर कभी आएंगे। भीम भैया बोले ठीक है, अच्छा जाओ। सारे वहीं की वहीं निकल गए और द्रौपदी को भगवान ने इस दूसरे संकट से बचाया। जब जब दुख आया तब तब उस दुख में परमात्मा का दर्शन हुआ। यही जीवन है, याद रखना, दुख भी सफल हो जाता है। कहते हैं ना, जब समय अच्छा होता है तो मिट्टी के भी दाम सोने की तरह होते हैं, और समय बिगड़ जाए तो सोना भी माटी मोल बिक जाता है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने हर समय का सदुपयोग कीजिए। जब विपत्ति हो तो रोइए मत कि हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। उस विपत्ति के समय में भगवान का चिंतन एकाग्र चित्त से कीजिए। समय सुधरते, समय बनते देर नहीं लगेगी। कहते हैं दिन बदलते देर नहीं लगती, बस एक बार आपकी नीति और नियत सही हो, बस नियत अच्छी हो और नीति अच्छी हो। भगवान ने द्रौपदी का कष्ट दूर किया। कुंती बुआ कहती हैं, कन्हैया जब कोई नहीं आया तब आप आए, और आपने हर पल हर क्षण हमारी रक्षा की। धर्म सदा दूसरों की भला, हमारे ये हाथ क्यों हैं? अपना पेट तो देखो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं, पर धन्य है वो लोग जो दूसरों की सेवा में अपने हाथ बढ़ाते हैं। धन्य है वो लोग जो दूसरों के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। हमने तो 125 माताओं की सेवा प्रेजेंट में हो रही है, 1000 माताओं का सपना है, और 1000 माताओं से ज्यादा भी होंगी, मुझे विश्वास है। और मैं तो ये निवेदन करता हूं कि हर बेटा अपने माँ की सेवा करे। बहुत सारे बच्चे आकर अपनी माँ को वापस लेकर भी जाते हैं, पर जो लेकर नहीं जाते, जो बच्चे सत्संग नहीं सुनते, कथा नहीं सुनते, जो बच्चे अपनी माँ का अपमान करते हैं, आखिर वो माताएं जाएं कहाँ? कौन सहारा बनेगा? इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन बूढ़ी माताओं के लिए आपसे भिक्षा मांगता है कि आप छोटा सा योगदान देकर किसी रोती हुई माँ की होंठों पे मुस्कान भरने का काम कीजिए। हमने ना जाने कितनों को रुलाया होगा। सच कहूँ तो आज किसी को हंसाने का अवसर मिल रहा है, किसी को हंसा लीजिए। ये माताएं सोचो कि जब बेटे ने घर से निकाल दिया तो वो रिश्तेदारों के घर भी कितने दिन रहेंगी, रिश्तेदार कितने दिन रखेंगे। इसलिए वो रिश्तेदारों के घर रहना नहीं चाहती। क्यों किसी के पास जाएं? वो माएँ सीधे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आती हैं, और आप और हम उनके बेटे बनकर उनकी सेवा करें। आज भी मैं कुछ माताओं से आपको मिलाना चाहता हूँ। कल भी मैंने आपको माताओं से मिलाया था। हम चाहते हैं कि हर बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें। क्या बुराई है? सेवा करो, पर नहीं करते, अब इसका क्या समाधान है? इसका एक ही समाधान है कि न माओ की हम सेवा करें। आप जब राम सेतु बना तो बड़े बड़े बंदर भालू पत्थर उठा उठा करके सेतु बना रहे थे, पर उसी समय एक छोटी सी गिलहरी भी थी, जो कि उस गिलहरी ने अपने शरीर पे बालू लपेट कर और जाकर के सेतु में झड़ा देती थी। राम ने कहा किसी का पांव पड़ेगा, गिलहरी दबकर मर जाएगी। गिलहरी ने कहा राम मर गई तो क्या हुआ, पर मरने के पहले आपके सेतु में बालू डाल रही हूं। क्यों? क्योंकि नुकीले नुकीले पत्थर हैं, कहीं आपके चरणों में चोट ना आ जाए। बालू भर भर के इसे गद्देदार बना रही हूं ताकि आपके चरणों में चोट ना आए। गिलहरी ने मात्र 150 कण डाले होंगे उस सेतु में, लेकिन आज तक उसे याद किया जाता है कि उसने भी राम की सेवा में अपना योगदान दिया था। हम रहें ना रहें, परंतु आपका दिया हुआ एक छोटा सा योगदान याद किया जाएगा कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के निर्माण में आपका भी योगदान पहुंचा था, और आपके योगदान से इन माओं की सेवा चल रही है। आने वाले 100 वर्षों बाद भी
जब आप और हम नहीं रहेंगे तो भी यहाँ वृद्ध माओं की सेवा होती रहेगी। हम तो चाहते हैं हमारा भारत संस्कारी बने, कोई भी माँ वृद्धाश्रम में ना जाए, कोई भी बेटा अपनी माँ का अनादर ना करे। पर जो बेटे कर रहे हैं और जो माँ को निकाल रहे हैं, अब उन माँ का क्या कसूर है, क्या गलती है, वो कहाँ जाएंगी? इसलिए हम किसी का सहारा बनते हैं। आओ, सच्ची हंसी क्या है? कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा कि रोते को हंसाना सबसे बड़ा पुण्य है। सुना है ना? तो आपको ये लगता है हम मजाक करेंगे तो ये हंस पड़ेगा। आप कॉमेडी शो देख लेते हैं, आपको हंसी आती है, आपको लगता है हाँ अरे भैया ये जो हंसी है ये झूठी हंसी है। सच्ची हंसी तो ये है, ये माताएं रोती रोती आती हैं और गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जब इनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है, सारा दुख भूल कर यहाँ प्रसन्न हो जाती हैं। सबसे बड़ी हंसी ये है। इसलिए किसी रोते को हंसाना है तो किसी एक माँ का सहारा आप बन जाइए। एक माँ के लिए छत का सहयोग, एक माँ के लिए जो आपसे बन सके, ये आपकी माँ है। आज मैयाओं का हम आपसे परिचय कराते हैं। मैया आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से? तरावड़ी से। करनाल के बाद तरावड़ी है। करनाल, तरावड़ी, हरियाणा है ना? हाँ जी। तरावड़ी शहर से हैं कि कोई गांव है? तरावड़ी गाँव ही है। तरावड़ी गांव है? हाँ जी। तरावड़ी से मैया आई हैं। आपके बच्चे कितने हैं? 2 लड़के हैं, 1 लड़की। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो आपके बेटे सेवा नहीं करते क्या? एक ने तो मेरे को 15 साल पहले ही छोड़ दिया था। 15 साल पहले? हाँ जी। कहता तू मनहूस है, हमारे घर मत आया कर। बेटा बोला माँ तू मनहूस है, मेरे घर मत आया कर। कभी माँ ने कह दिया होता बेटे से बेटा तू मनहूस है, पर माँ ने कभी नहीं कहा। बेटा अंधा होना तो भी माँ नहीं कहती कि तू मनहूस है, लंगड़ा हो तो भी उसका मलमूत्र धुलती है और माँ उसे गले से लगाती है। पर माँ को बच्चे ये कह सकते हैं, ये हमने कभी कल्पना नहीं की। दूसरा बेटा वो क्यों नहीं करता सेवा आपकी मैया? वो कहता जाओ यहाँ से भाग जा, मेरा तू घर उजाड़ रही है। हाँ? घर उजाड़ रही है मेरा, तो यहाँ से चली जा, निकल जा। मेरे को 3 महीने हो गए घर से बाहर निकले हुए। बेटी के घर रही हूँ। मेरी बेटी के घर 1 कमरा है, बेटी दमाद है, अभी ब्याह हुआ उसका। अच्छा नहीं लगता, वहां से चली आई है। दूसरे बेटे ने भी निकाल दिया। ये सुख और दुख एक किनारा, नदी का सुख है एक किनारा, ये संसारिक सागर है, इसमें एक किनारा सुख है एक किनारा। सुख क्या है? आज हम आपसे पूछेंगे सुख क्या है और दुख क्या है, आपको बताना है। इसका उत्तर मैंने 50 बार आपको कथा के माध्यम से दिया है। आज आप बताओ सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? बोलो। हाँ? भगवान का स्मरण ही सुख है और भगवान का विस्मरण ही दुख है। हर क्षण भगवान का स्मरण, इसलिए कहते रहो हे नाथ मैं आपको कभी। कुंती बुआ ने कहा भगवान से दुख दे दो, भगवान ने कहा मां मैं दुख नहीं दे सकता। तो फिर दूसरी प्रार्थना की, ऐसी कृपा करो नाथ कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान ने दिया वरदान। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, भगवान वहां गए और पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की। पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया और उसे कांटे चुभ गए, तड़प तड़प के मर गया। जब आपने पाप किया तो आपको भी उसी पाप से गुजरना पड़ेगा। आपने किसी को गाली दी है तो लिख कर रख लेना, जो गाली आपने दी है, जिसको दी है, साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद वो गाली आपको वापस मिलेगी जरूर। आपने किसी के गाल पर जोर का थप्पड़ मारा होगा तो आपको भी मारने वाला देर सवेर आपको मिलेगा जरूर। क्योंकि जो व्यवहार हम दूसरों के लिए करते हैं वही व्यवहार देर सवेर हमारे साथ होता है।
इसलिए हम किसी के साथ गलत। पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को अपने किए का फल भोगना पड़ा, तो अरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहें। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। भगवान की स्तुति करते हैं, इति मति रूप कल्पिता है। जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक आपका कष्ट समाप्त नहीं होगा। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, क्यों? क्योंकि आपने भी अहंकार की हवा भर रखी है। वो हवा निकले तो काम बने, तो अहंकार निकाल दीजिए और अपने आप को बिल्कुल तुलसी का पत्ता अर्थात तिनका, इसे अब देखिए ये तुलसी का पत्ता हमने हटा दिया, अब ये क्या बचा, इसे आप क्या कहेंगे? इसे क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? तिनका। क्या बोलते हैं? जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम अपने आप को तिनका समझें, अहंकार त्याग दें। फुटबॉल से हवा निकली, आपके अंदर से अहंकार। अहंकार क्या है? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप लोग मंदिर जाते हैं ना तो बाबूजी बन के जाते हैं। आप लोग मंदिर जाते हैं तो आप कपड़े अच्छे वाले पहन के जाते हैं, और प्रणाम लेट कर करना पड़े तो आप नहीं करते, कपड़े खराब हो जाएंगे। लेट कर, अरे बिहारी जी के मंदिर तुम पहली बार गए हो और लेट कर प्रणाम नहीं किया, दंडवत नहीं की। स्त्रियों को लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को घुटने टेक कर माथा जमीन पर रखना चाहिए, पर पुरुषों को लेट जाना चाहिए। भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में क्या करना चाहिए? इनका दर्शन होए तो लेट जाओ। क्या करो? लेट कर माथा उनके चरणों में रख दो। अरे बिहारी जी के दर्शन करने गए थे, दंडवत तो किया होता, साष्टांग तो किया होता, प्रणाम तो किया होता। अब की बार दर्शन करने जाना, एक तिनका साथ में लेकर जाना, और तिनका लेकर जाना मुंह पे दबा के ऐसे। भगवान पूछे क्यों, क्या करने आए हो? तो कह देना प्रभु, भगवान बोलेंगे क्यों ये तिनका मुंह पे क्यों दबा है? तो कह देना प्रभु मैं तिनका लेकर नहीं आया, आज मैं अपने आप को इस तिनके की तरह बनाकर आपके चरणों में अपने आप को चढ़ाने के लिए आया हूं। मैं तिनका हूं, मेरी औकात इस तिनके से ज्यादा। जब तक आप अपने आप को तिनका नहीं स्वीकार करते तब तक शरणागति हो ही नहीं सकती। भाई सुई का छेद कितना बड़ा होता है, नन्हा सा, और उसमें धागा डालना हो तो आप धागा को पकड़ के पहले क्या पानी लगा के उसको यूं यूं करते हैं ना, और धागा वैसे ही इतना पतला है और उसे यूं करते हैं यूं। इससे क्या होता, धागा और नुकीला हो जाता, फिर वो आसानी से, हाँ जी, धागा वैसे ही पतला सा है, उसे और पतला करते हैं। मेरी माँ, आप जब तक अपने आप को, और अभी आप इतने बड़े हैं, आप जरा छोटे बनिए और छोटे। प्रभु मैं आपके लिए, जमाने के लिए तो आप बड़े रहें, पर भगवान के लिए। हनुमान जी लंका गए, बड़े बनकर नहीं गए, मशक समान रूप कपि धरी, और हनुमान जी लंका से राम जी के पास गए, वहां भी राम जी के पास बड़े होकर नहीं गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी छोटे बनकर गए, अर्थात भक्त तो सदा भगवान के सामने छोटा ही होता। छोटे बनो, कब बनोगे? तिनका बन जाओगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी औकात इस तिनके से ज्यादा नहीं है, प्रभु स्वीकार कर लीजिए। पत्रम, तुलसी का पत्ता, मतलब तुलसी तिनके की तरह है। मैं तुलसी का पत्ता बनकर गोविंद के चरणों में चढ़ जाऊं, यही तुलसी चढ़ाना है। पत्रम पुष्पम, भीष्म पितामह ने भगवान को क्या चढ़ाया? पुष्प। कौन सा पुष्प? अपनी मति इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अपनी बुद्धि को पुष्प बनाकर निर्मल करके उन्होंने भगवान के चरणों में क्या चढ़ाया? पुष्प चढ़ाया। कौन सा? बुद्धि का पुष्प। और हम लोग क्या चढ़ाते हैं? ये फूल चढ़ा दिया। इसकी हालत देखो जरा, ये बेचारा कैसा हो गया देखो। सवेरे खिला था, हंस रहा था, अभी क्या हुआ तुम्हें? रो रहे हो?
अकड़ गया बेचारा, ये किनारी इसकी जल गई गर्मी से। शाम अभी थोड़ा और हो, अभी 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 रो रहे हो, अभी और रोगे जोर जोर से, देखो हालत। पर ये तो प्रसन्न है क्योंकि बाकी पुष्प तो फिर भी मुरझा गए। खिले तो थे पर उनका खिलना कोई काम का नहीं, क्योंकि वो भगवान तक नहीं पहुंच पाए। ये पुष्प तो भाग्यशाली है कि भागवत जी तक पहुंच गया है। इसका अर्थ क्या है? ये पुष्प जो आप चढ़ाते हैं ना, ये सवेरे से शाम तक मुरझा जाता है। कौन सा पुष्प चढ़ाना है, आज तक लोगों को यही नहीं पता चला कि कौन सा पुष्प चढ़ाना। अरे भैया, अपनी बुद्धि को पुष्प बनाओ और अपनी बुद्धि जो तिगड़म में लगा रखी है बुद्धि, यहां सबसे हटाओ बुद्धि को और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाओ, मन को भगवान के चरणों में लगाओ, मन को पुष्प बनाकर, मन को ही भगवान के चरणों में पुष्प बनाकर चढ़ा दो। यही पुष्प चढ़ाना है। पर आज लोग ये वाला पुष्प नहीं चढ़ाते, बस भैया हार देना जरा, कितने का दिया? 20। अरे 20 का, 10 का दे, ये वाला हार चढ़ा दिया। ये वाले हार थोड़ी चढ़ाने हैं। कौन सा हार? मन को पुष्प बनाओ, बुद्धि को पुष्प बनाओ और चढ़ाओ, यही हार है। प्रभु, आज मैं आपके चरणों में अपने मन को चढ़ाने आया हूं, अपनी बुद्धि को चढ़ाने आया हूं, अपनी इंद्रियों को चढ़ाने आया हूं। आज मैं कुछ लेकर नहीं, खाली हाथ आया हूं। आज मैं अपने आप को समर्पित करने आया हूं। पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कौन सा मेरी मां? कौन सा पुष्प चढ़ाएं बताओ? नारियल, पपीता, केला? हमारी एक मैया एक केला लेके मंदिर गई, एक केला, और मंदिर ले गई, शंकर जी को चढ़ाया और उसी केले में अगरबत्ती गड़ा दी। वो स्टैंड बन गया अगरबत्ती का। एक तो एक केला, और उसको भी छेद करके खराब कर दिया। वो किसी काम का नहीं, उसे कोई खा भी नहीं सकता, छेद कर दिया 2-4, है ना। कहो इनसे, तुम्हारे बाप दादे भी ऐसी केलों में छेद करते चले आए हैं, इससे काम नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं अंधविश्वास। आज हमारे भारत में अंधविश्वास ज्यादा है, खासकर भगवानों को लेकर अंधविश्वास ज्यादा। इसलिए ये जो युवा वर्ग है, जवान बच्चे हैं आज के, साइंस पढ़ने वाले, ये जब आपको केलों में अगरबत्तियां खोसते देखते हैं, इनको हंसी आती है। अरे माँ पागल है। ठीक कहता है तुम्हारा बेटा, पागल हो तुम यथार्थ को क्यों नहीं समझती हो? जो सत्य है उसे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? अच्छा एक बात बताओ, मैं अंगूर के पेड़ को आम समझ लूं, ये आम है, आम है, अंगूर के फल को मैं आम समझ लूं, तो क्या समझने से अंगूर का फल आम हो जाएगा? आपने जो अंध भक्ति की है, अंध विश्वास किया है, तो क्या आपकी अंध श्रद्धा सच्ची श्रद्धा में तब्दील हो जाएगी? क्या फायदा? राख में आहुति कोई डाले, राख है और राख में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इससे क्या फायदा? तुम 1 कुंटल घी उड़ेल दो, क्या मिलेगा? अंधविश्वास को समाप्त कर दीजिए। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे केला ला कर दो, मुझे फल ला कर दो। भगवान ये कभी नहीं कहते। भगवान ये कहते हैं, भागवत जी में लिखा है कि मुझे क्या चाहिए? सर्वधर्मान, गीता का वाक्य है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि भगवान को क्या चढ़ाना है? भगवान को आप माला जपिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, जो भी करो
मैं रोटी बना रही हूं तो अपने बेटे के लिए बना रही हो ना, ये भाव गलत है। आप ये बनाओ कि मैं भोजन बना रही हूं, भगवान के लिए बना रही हूं, बस वही हो गया भजन, वही समर्पण है, वही भोग लगाना है। जो भी क्रिया करो, जो भी कर्म करो, वो सब भगवान के लिए समर्पित होता जाए। यही कर्मों का फल भगवान को चढ़ाना है। आप पुण्य करो और पुण्य का फल भगवान के चरणों में। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हे प्रभु, मैंने जो पुण्य किया आपके चरणों में समर्पित कर दिया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान को भोग ना लगाएं, लगाइए, पर कैसे लगाना है। आप लोग क्या करते हैं, केला उठाए रख दिया। आप लोग क्या करते हैं, दाल चावल रोटी उठाई रख दिया। अब क्या, बिहारी जी के मंदिर में मैं एक बार देख रहा था, एक सज्जन ने आधा किलो लड्डू पेड़े लिए और बिहारी जी का पट खुला तो लड्डू का पूरा डिब्बा उठा के बिहारी जी की तरफ यूं जोर से फेंका। अच्छा था कि बिहारी जी तक नहीं पहुंचा, नहीं सीधा मुंह पे ही लगता। भगवान अच्छे से लड्डू खा लेते। अब ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है, अंधश्रद्धा नहीं तो क्या है। ऐसे फेंकने से तुम्हारे लग गया भोग, लग गया, ऐसे ही फेंकना चाहिए, ये उचित है। दुर्गा जी के मंदिर में जाकर देखा तो दुर्गा जी के शेर के मुंह पे मिठाई चिपकी है, माताएं चिपका देती हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखा तो नंदी के मुंह पे मिठाई चिपकी है। हमारी माताएं ऐसी करती हैं। दुर्गा मैया का मुंह मिल जाए तो मुंह पे मिठाई चिपका देती हैं। हाँ, और रोली, सिंदूर, कुमकुम मिल बस जाए, कहीं भी फेंकना हो, उनको ये नहीं दिखता कि साफ कपड़ा है, बढ़िया है, फेंकेंगे गंदा, नहीं ना फेंकना, उनको लगता है यही पूजा है, फेंक दिया। अभी आप यहाँ पे थाली में जरा सिंदूर रोली भर के देखना, अभी हाथ में भर भर के फेंक देंगे। भगवान को चढ़ा, भगवान चढ़ गए। आपको ये लगता है ऐसे चढ़ता है? यही अंधविश्वास है, यही अंधश्रद्धा है, यही अंध भक्ति है। सही क्या है? सही है वो समझो। हमने एक केला खरीदा भगवान के लिए, बिहारी जी के मंदिर गए, शंकर जी के मंदिर गए, दुर्गा, जो भी मंदिर आपको अच्छा लगता वहां आप गए, एक केला हाथ में रखा है, खरीदो। एक केला, माना कि ये केला है, हाथ में रखा है, ऐसे हाथ जोड़ लो। एक दर्जन है तो एक दर्जन ले लो, एक केला है एक ले लो, लड्डू है लड्डू ले लो, पेड़ा है, मिठा जो भी है खरीदो, बुरा नहीं है खरीदना, खरीदो, हाथ में लो। बिहारी जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर ऐसे हाथ में रख के आंख बंद कर लो, नेत्र बंद करके ऐसा भाव बनाओ कि हमारे सामने श्याम सुंदर बैठे हैं, श्री राधा रानी बैठी हैं, और हम अपने हाथ से जैसे माता विदुरानी भगवान के सामने बैठी और छिलकों को छीलती जाती है। वो तो फल फेंकती जाती है पर हम नहीं फेंकेंगे। हम छिलका उतार कर और बड़े प्रेम से एक भाव की पूजा कर लो। छिलका भी ना छीलो, आप पूरा का पूरा केला लेकर मात्र एक भाव बनाओ कि आपने छिलका छील दिया। अब बड़े प्रेम से ठाकुर जी को आप भोग लगा रहे हैं, श्री राधा रानी केला खा रही हैं, श्री राधा श्याम सुंदर केला पा रहे हैं, श्याम सुंदर लड्डू खा रहे हैं। आपने पपीता खरीदा है तो भाव से पपीता को आप छीलिए, भाव से, कुछ नहीं करना, हाथ में रख के एक भाव बनाना, इमेजिन करना है कि आप छील रहे हैं और फिर भगवान को भोग लगा रहे हैं। आपके हाथ से ठाकुर जी खाएं, यही भोग लगाना है। और भोग लगा दिया ना, भाव से लगा दिया, अब वो केला, वो लड्डू, वो मिठाई प्रसाद बन गया, उसको भगवान के चरणों में यूं समर्पित, हे प्रभु स्वीकार कीजिए। ये करके आपने उसे अपने पास रख लिया, सबको बांट दीजिए, हो गया प्रसाद। ऐसा कोई नहीं करता, फेंक दियो, फेंक दियो। भक्ति की परिभाषाएं लोगों ने चेंज कर दी, अपने ढंग से कर दी। शास्त्रों की जो मर्यादाएं हैं उस ढंग से चलोगे तो सुखी रहोगे।
अपने ढंग से मत चला करो, है ना। बात मैं मानसिक पूजा आपको कराता हूं, कथा में अभी भी कराऊंगा, आज नहीं कल परसों में मैं मानसिक पूजा करवाता हूं आपसे। आंख बंद करके एक भाव बनाओ कि हम भगवान के सामने बैठे हैं, भोग लगा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। हमें बिल्कुल एहसास होगा कि भगवान सचमुच खा रहे हैं। वही खिलाना है जो खिला, लड्डू खिलाओ, हलवा खिलाओ, पूरी खिलाओ, साग खिलाओ। अब जैसे घर में आप लोग थाली में दाल चावल सब्जी रोटी आप रखते हैं और ले जाकर भगवान के सामने रख देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा सही नहीं है। सही क्या है, बड़ी श्रद्धा से भोजन इसलिए बनाओ कि भगवान खाएंगे, तो भोजन बनाना भक्ति हो गया। एक थाली में दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, तुलसी अपने घर में तोड़ के रख लो, सोमवार को तोड़ के रख लो, मंगलवार को तोड़ के रख लो, रविवार को ना तोड़नी पड़े। कहते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को भी तुलसी नहीं तोड़ते, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं लोग इसको स्वीकार कर पाते, पर रविवार को ना तोड़िए। इसलिए आपके घर में तुलसी का संग्रह होना चाहिए, है ना। रोज तुलसी तोड़ो, पर जो दिन नहीं तोड़ना मत तोड़ो, उसके लिए संग्रह रखो। हाँ, तुलसी का पत्ता दाल चावल सब्जी रोटी में डालो और डालकर आप बैठो 2 मिनट। गिलास में जल होना चाहिए भगवान के मंदिर में, साफ जल। और गिलास में हम देखते हैं भगवान के मंदिरों में आप लोग जो गिलास विलास रखते हैं अंदर से बिल्कुल नीली हो जाए, काई जम जाती है, बर्तन भी नहीं धुलते लोग, तो भगवान बिठाए हैं, आलसी हैं। अरे भगवान के बर्तन भी रोज साफ करो, जैसे अपने बर्तन साफ करते हो, साफ करो और थाली सजाओ और एक रोटी तोड़ो, दाल लगाओ, सब्जी लगाओ और बड़े प्रेम से यूं 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 ये उंगली बाहर, ये बाहर करो और नीचे की बाहर, और भगवान को खिलाओ ऐसे भाव से। प्रभु प्रसाद पाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, है ना। भाव से खिलाइए भगवान को, ऐसा भाव हो कि भगवान आपके हाथ से खा रहे हैं। फिर उसको रखो, दूसरा टुकड़ा रोटी का तोड़ो, लगाओ, फिर खिलाओ। 5 बार रोटी और दाल चावल है तो दाल चावल चम्मच से मिलाकर चम्मच से ठाकुर जी को खिलाओ, नहीं तो हाथ से खिलाओ। और जब खिला दो तो भगवान को पानी, गिलास उठाओ, तुलसी का पत्ता हो, पानी पिलाओ और बड़े सुंदर कपड़े से भगवान का मुंह पोंछना चाहिए। मुंह पोंछ करके ये भोग लगाना है। ये नहीं कि दाल रोटी रखी भगवान के सामने रख दिया, खाओ तो खाओ, हम तो चली। ये तो ठीक नहीं है। भगवान को भाव से खिलाइए। हाँ, अरे हम आपके घर में जाएंगे और आप हमारे सामने लाके रोटियां रख दो, खाओ, हम खाएंगे क्या? अरे ऐसा, जब हमारे घर अतिथि आते हैं, हमारे गांव की परंपरा क्या होती है, कोई अतिथि आता है, पंगत लगती है। पंगत जानते हैं? पंगत लगती है, सारे लोग बैठते हैं, जब सबको परोस दिया जाता है, सारा सिस्टम दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी पकवान सब परोस दिया, उसके बाद घर का मुखिया हाथ जोड़कर कहता है प्रसाद आप सभी लोग ग्रहण करें, हाथ जोड़ के। ये पुरानी परंपरा, भारतीय परंपरा रही है। अब तो लोग नहीं कहते, पर लोग कहते हैं। हम आज भी भोजन प्रसादी कराते हैं तो हाथ जोड़कर प्रभु जी प्रसाद पाइए, प्रसाद पाइए। हम बोलते हैं, बोलना चाहिए हाथ जोड़ के, हे अतिथि देवता आप प्रसाद ग्रहण करें, फिर वो प्रसाद पाते हैं। जब सामान्य इंसान के लिए ये शिष्टाचार जरूरी है तो भगवान थोड़ी ऐसे रखने से खा लेंगे, उन्हें भी श्रद्धा से खिलाना पड़ता। प्रभु आप खाओ, ये ग्रहण कीजिए, तब खाते हैं भगवान। वो भोग तब स्वीकार होता है। भगवान दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते, पर भक्त का ये जो प्रेम है, ये प्रेम, ये श्रद्धा का भाव भगवान स्वीकार कर लेते। भगवान भाव ग्राही है, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। दाल चावल रोटी छोड़ देते हैं, पर तुम्हारी जो श्रद्धा थी खिलाने के पीछे, उस श्रद्धा को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का उसी से पेट भर जाता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। लोग बेवकूफी करते हैं, करने दो, आप मत किया करो।
लोग लड्डू फेंक रहे हैं, पेड़े फेंक रहे हैं, आप ऐसा व्यवहार ना करो। आप तो हाथ में रखो, खरीदो। आप बिहारी जी आए हैं तो 1 किलो पेड़ा खरीदो, पेड़ा अपने पास रखो। पैसा है दान पेटी में डालना है डालो, आपकी श्रद्धा है बिहारी जी के मंदिर में। और पेड़ा खोलकर अपने हाथ से यूं ही बिहारी जी को भाव से बुलाओ, बिहारी जी खाएंगे, वो प्रसाद हो गया, बस बात खत्म। बात समझ में आ गई? मैया, ओ मेरी मैया, हो गई पंचायत? हाँ, अब सुन लो ध्यान से मेरी माँ। तो भीष्म पितामह भगवान को पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल चढ़ाना है भगवान को? अपने अच्छे कर्मों का फल। और आखिरी है तोयम। तोयम मीन्स, तोयम मतलब जल। कौन सा जल चढ़ाना है भगवान को? हम माताएं ठंडी में भी शंकर जी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छी बात है, जल चढ़ाना चाहिए। कौन सा जल? कभी विचार किया है कौन सा जल चढ़ाना चाहिए भगवान को? अरे पानी तो सब चढ़ा सकते हैं, और पानी क्या चढ़ाते हो? पानी तो मछली का जूठा है। नदी का पानी लाए हो ना, तो नदी का पानी कौन सा साफ है? वो भी तो जूठा है। लाखों मछलियां पीती हैं, जूठा नहीं होता? तो जूठा पानी भगवान को। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप गंगा जल ना चढ़ाओ, चढ़ाया करो, पर उस पानी में अपने नेत्रों का जल, इतना प्रेम हो भगवान से, इतना प्रेम हो, इतनी श्रद्धा हो। बिहारी जी को देखो तो अपने आप आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। राधा रमण जी को देखो, अपने आप आंखों से आंसू गिरने लगे। रंगनाथ भगवान को देखो, अपने आप प्रेम से आंसू निकलने लगे। द्वारिकाधीश जाते हो ना, साल में एक बार, 10 साल में एक बार, पूरी जिंदगी में एक बार, और जाके तुम 2 आंसू भी नहीं बहाते, कितने कंजूस हो। 2 आंसू भी तुम्हारे नहीं निकलते। जगन्नाथ जी जिंदगी में एक बार गए, और वो भी बिना आंसू बहाए चले आए। क्या चढ़ाया फिर तुमने? कागज के टुकड़े चढ़ा के आ गए। क्या वैल्यू है उनकी? भगवान को चाहिए क्या 1000 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट? क्या करेंगे भगवान? भगवान केवल प्रेम चाहते हैं। हाँ, प्रेम चाहते हैं, प्रेम। और प्रेम की पहचान आंसू है। क्या है प्रेम की पहचान? आंसू। इसलिए जगन्नाथ जी जाया करो तो जरूर भगवान के चरणों में इतना प्रेम हो, भगवान से मिलने की इतनी उत्कंठा हो। जैसे एक माँ साल भर बाद अपने बेटे से मिलती है ना, तो गले लगाकर ना चाहे तो भी उसकी आंखों से आंसू आते हैं। हाँ या ना? एक बाप अपने बेटे से साल भर बाद मिलेगा तो ना चाहेगा तो भी गले लगाकर उसके आंखों से आंसू आएंगे। संसार के लिए आंसू बहा दिया, और भगवान के लिए 2 आंसू भी नहीं जुड़े तुम्हारे पास। पूरी जिंदगी में एक बार जगन्नाथ जी गए और वहां भी आंसू नहीं बहाए तुमने। पूरी जिंदगी में एक बार बिहारी जी के पास आए और बेटे से मिले तो लिपटा के रोए, और भगवान के लिए कोई आंसू नहीं। भगवान भी बोले जाओ, जैसे आए हो खाली खाली जाओ। क्या दिया तुमने हमें? आंसू दिए, प्यार दिया? तुमने नहीं दिया तो हमसे अपेक्षा ना रखना। इसीलिए आज का इंसान कोरा है, चारों धाम करने के बाद भी कोरा खाली घर में आता है। क्यों? क्योंकि एक मैया को हमने देखा, चारों धाम गई 1 किलो चावल लेकर, और वहां बैठे रहते हैं ना भीख मांगते बाहर, एक एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी भरती और 10 लोगों को डालती। अब सोचो कि एक मुट्ठी चावल 10 को दिया होगा, कितना कितना गया होगा। और दाल चावल मिक्स करके, ताकि खिचड़ी ही बने, अलग अलग ना बना सके। ये एक मुट्ठी भरती और 4-4 दाने टपकाती जाती है। उसको लगता है यही तीर्थ है। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? क्या है ये बताओ? क्या है ये आपकी नजर में? जब भी भगवान से मिलने जाओ, इतना प्रेम हो भगवान के चरणों में। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ भगवान से मिलने गए
तो चैतन्य महाप्रभु गरुण स्तंभ के, आप कभी जगन्नाथ जी गए? नहीं गए। गरुण स्तंभ, जगन्नाथ भगवान के सीधा सामने गरुण स्तंभ है, उसके पीछे के द्वार है। तो वहां खड़े होकर ऐसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे दर्शन, जगन्नाथ जी का दर्शन तब होता है जब बिल्कुल किनारे से देखो तब। तो चैतन्य महाप्रभु देखे और जब जगन्नाथ जी से आंखें मिली तो इतना प्रेम उमड़ा कि जिस पत्थर पर हाथ रखे थे वो पत्थर पिघल गया, जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर ऐसा पिघला, उनके चरणों के निशान बन गए। आज भी वो जगह पर चैतन्य महाप्रभु के उंगलियों के और चरणों के निशान आज भी हैं। हम गए थे तो हमने अपनी आंखों से दर्शन किया था। इतना प्रेम भगवान से कि अपने आप आंखों से अश्रुधार गिरने लग जाए। यही है तीर्थ यात्रा, यही है दर्शन। भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन हो तो जगन्नाथ जी को देखकर प्रभु इतने दिन बाद आपने याद किया, बस प्यार से आंखों में आंसू हो, और बस जाते जब वापस आने लगे तो भी उनकी याद में आंसू आने चाहिए। अब ये प्रेम है, मैं कह सकता हूं आपके लिए, पर करना आपको ही है। मुझे नहीं पता कि आपके भीतर कितना प्रेम है, पर बिना प्रेम के राम ही केवल प्रेम प्यारा लिखा है। राम को पैसे प्रिय नहीं है, राम को सोना चांदी प्रिय नहीं है, राम को तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, राम को केवल तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए। जितना प्यार कर सकते हो कर लो। राम बिक जाएंगे, मोल लगा लो प्रेम का, खरीद लो, खरीद सको तो खरीद लो उन्हें, खरीद। जगन्नाथ जी बिकते हैं, कोई प्रेमी भक्त हो तो खरीद ले। चारों धाम ये हैं कि भगवान से इतना प्रेम हो। भगवान के लिए पितामह भीष्म रोए और उनका दर्शन किया, उनकी गति हुई। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, सुखदेव भगवान से कहा, प्रभु मैं क्या करूं? तब सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया भगवान को, और अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मोतिया, मनमंत्रों का 10 लक्षणों का वर्णन करके भगवान विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगा, ये प्रसंग सुनाया। उसके बाद श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कहा कि देखो, भगवान के एक सुंदर से भक्त हुए हैं जिनका नाम अद्भुत चर्चा है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक बार विदुर जी महाराज मैत्री जी के पास गए, कहा कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? बताया कि मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां 2 बेटे हुए, जिनका आकुति का रुचि प्रजापति से, देवहूति का करदम जी और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। ये सारी चर्चा सुना करके देवहूति के गर्भ से 9 बेटियां हुई, उनका 9 ब्रह्मा के पुत्रों से विवाह करने की चर्चा कही। और कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश दिया, मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या करके भगवत प्राप्ति करके राज गद्दी पर बैठ गए हैं, और राज सिंहासन में बैठ के ध्रुव जी प्रजा का पालन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम, कल ध्रुव चरित्र विस्तार से करेंगे, और माता देवहूति को कपिल भगवान ने जो उपदेश दिया है उस पर कल चर्चा करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चारों की व्याख्या की। विश्वास है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। आइए सभी लोग अपने मोबाइल, पर्स, सोना चांदी का ख्याल रखें, आरती की ओर चलें। ये कथा YouTube पे अनिरुद्धाचार्य डालेंगे। सुबह रोज भजन भी सुबह 6 बजे आपको रोज YouTube पे अनिरुद्धाचार्य नाम से चैनल है YouTube पे, उसे सब्सक्राइब करें और सुबह रोज भजन सुने, रोज कथा से जुड़े रहें। कथा उस पर लाइव चलती है, आप औरों को शेयर करें ताकि कथा के द्वारा उनको भी ज्ञान प्राप्त हो।